आज हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष तथा वर्तमान आचार्य प्रोफेसर गोपाल प्रसाद सर हैं। सर, हमें ज्ञात है कि आप एक दशक पूर्व में ही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के कोऑर्डिनेटर रहे हैं। विश्वविद्यालय के कई बार चीफ प्रॉक्टर रह चुके हैं तथा कई बार आप कार्य परिषद के सदस्य भी रहे हैं। सर, राजनीति विज्ञान विभाग के आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों की चयन समिति और विभिन्न समितियों के सम्मानित सदस्य भी रहे हैं। तथा आज हम आपसे जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 है उस पर आपकी क्या राय है सर, तथा आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हम जानना चाहते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही आवश्यक मुद्दे पर आज हमसे बात करने के लिए उपस्थित हुई हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जब भी समाज में कोई कानून आता है, कोई समस्या आती है, तो उस पर हम बुद्धिजीवियों की नैतिक जिम्मेदारी है और कानूनी भी जिम्मेदारी है कि समाज में अगर कोई गलत बात फैल रही है तो उसको हम जो है दूर करने के लिए अपना व्यू पॉइंट जो है रखें। इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जनवरी में 13 जनवरी को 2026 का यूजीसी रेगुलेशन जो है आया है और वो भारत सरकार के गजट में 13 जनवरी को प्रकाशित हुआ है और एक तरीके से वो कानून है। अब वो कानून है, संसद का कानून है। उसको लेकर के बहुत सारा जो है भ्रम की स्थिति भी फैली हुई है और जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये यूजीसी के जो समता विनिमय 2026 को लेकर के जो शोर मचाया जा रहा है वह किसी संवैधानिक संकट या अकादमिक स्वतंत्रता के हनन का परिणाम नहीं है, बल्कि एक गहरे बैठे मानसिक असंतुलन का संकेत है। वह मानसिकता जो संस्थागत भेदभाव को होता ही नहीं मानकर चलती रहे और अब पहली बार उससे जवाबदेही मांगी जा रही है। सबसे पहले तथ्य यह है कि हर उच्च शिक्षण संस्था में एक समान अवसर केंद्र जो है बनाया जाना है, जिसका उद्देश्य है समता को प्रोत्साहित करना और भेदभाव की शिकायतों का निवारण करना है। यह केंद्र कोई पुलिस थाना नहीं है और न ही यह कोई फांसी घर है। यह एक प्रशासनिक अकादमिक तंत्र है। जैसा कि पहले से प्रॉक्टोरियल बोर्ड, आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या अनुशासन समितियां विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में मौजूद हैं। इस केंद्र को संचालित करने वाली समता समिति का अध्यक्ष स्वयं संस्था का प्रमुख वीसी, निदेशक या प्राचार्य होगा। मौजूदा वास्तविकता यह है कि देश की लगभग 90% उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुख सामान्य वर्ग से ही आते हैं, अर्थात समिति की कमान उसी के हाथ में है और आगे भी रहेगी, ऐसा है अनुमान, जिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसे बाहर कर दिया गया है। हाँ, ये मेरा मानना है। सर, ये सवाल है कि यूजीसी रेगुलेशन जो है 2026 उसको समता के आधार पर लाया जा रहा है जी। तो भी इसका इतना राजनीतिक विरोध क्यों हो रहा है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 14 में ही समता की बात है, फिर भी इसको आरक्षण की राजनीति से जोड़ के क्यों देखा? हाँ, देखिए, ये बहुत उचित नहीं है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का आधार ही है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और दुनिया में जो मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो लागू है, उसमें जब लागू हुआ 48 में, तो इसमें कहा गया कि आप अपने देश के जो भी देश उसके सदस्य होंगे अपने संविधान में स्वतंत्रता, समानता आदि बातों को लागू करेंगे। और आज़ादी के बाद जब हमने संविधान बनाया तो उस संविधान में मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि बिना किसी भेदभाव के ये सब बातें मौलिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार दिया गया। और यदि आपका मौलिक अधिकार हनन होता है, स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार हनन होता है, तो यू कैन मूव टू कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। 226 में आप जाते हैं हाई कोर्ट में और 32 के तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो समता तो हमारी विरासत में प्रयास किया गया है। अभी पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया था
कि समता जो है बहुत आवश्यक चीज है। समता के बिना हम न्याय की स्थापना नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि आप जरा आध्यात्मिक रूप से भी जाने तो ईश्वर की दृष्टि में सर्वाधिक प्रिय वस्तु न्याय है, और न्याय का निरूपण, न्याय की पदस्थापना करना बहुत जरूरी है इंसान के लिए। क्योंकि यदि हम सभी इंसान के बीच समानता और स्वतंत्रता की बात न करें, उसको व्यवहारिक रूप में स्थापित नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और आज के डेट में जैसा कि आप जानते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव की अब मनाही है। ऐसा आपको नियम और कानून बनाना है, और उसी को लेकर के हमारे संविधान में भी विभिन्न प्रकार के प्रावधान बनाए गए हैं। और हमारी संवैधानिक संस्थाएं और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी जो संविधान से इतर संस्थाएं हैं, उनका भी दायित्व है कि वो करें। और इसी संदर्भ में जो बात आई है यूजीसी रेगुलेशन 2026 का, जो 13 जनवरी को लागू हुआ है, उसमें आप समिति का कंपोजिशन देखें। जैसे एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि उसमें सवर्ण का कोई नहीं है, अनारक्षित का कोई नहीं है। मैं आपको फैक्ट के साथ उस रेगुलेशन के हवाले से ही बताना चाहूँगा कि समिति में कुल लगभग 8 सदस्य हैं, जिसमें से केवल 3 सदस्य आरक्षित वर्ग होंगे। इस बात पर आप गौर करिए, केवल 3 सदस्य जो है जरूरी है कि आरक्षित वर्ग से होंगे। अनिवार्य रूप से एक एससी का होगा, एक एसटी का होगा, और एक ओबीसी होगा। और इसके अतिरिक्त महिला और दिव्यांग का प्रतिनिधित्व है। आप समझ सकती हैं कि इसमें ये बात नहीं कहेगी कि वो महिला केवल एससी होगा, ओबीसी होगा। इसमें कोई भी हो सकता है, महिला सामान्य से भी हो सकता है, ओबीसी से भी हो सकता है, और दिव्यांग का भी इसमें प्रतिनिधित्व होगा। तो इस तरीके से ये सब लोग जो है कैसे किसी वर्ग से हो सकते हैं, ये एक बिल्कुल उसमें कहा गया है। तकनीकी और व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ यह है कि समिति के 5-6 सदस्य समान वर्ग से हो सकते हैं। तो बहुसंख्यक तो हुआ, इसमें अनारक्षित वर्ग ही हुआ। और इसके बावजूद यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि समता समिति में कोई सवर्ण नहीं होगा। यह सीधा सीधा झूठ है, असत्य है। दूसरा बड़ा भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि यह समिति टार्च लेकर सवर्ण लड़के लड़कियों को खोजेगी और झूठे आरोप लगाकर उनका करियर बर्बाद कर देगी। यह तर्क इतना हास्यास्पद है कि उस पर गंभीर बहस करना भी कठिन है। समिति का काम जांच करना है, निर्णय करना, न कि सजा देना। यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो 15 दिन के भीतर उसे खारिज करने का स्पष्ट प्रावधान है। आज भी विश्वविद्यालय में सैकड़ों झूठी या कमजोर शिकायतें आती हैं, जिसका निस्तारण समितियां करती हैं। किसी को न तो फांसी होती है और न आजीवन कारावास होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गंभीर या आपराधिक प्रकृति के मामले हम नहीं सुलझा सकते हैं, उसके लिए जो है तंत्र बना हुआ है, संवैधानिक व्यवस्था है। आगे भी पुलिस न्याय तंत्र को ही भेजे जाएंगे इस तरह के मामले। समता विनिमय न तो आईपीसी बदला है और न सीआरपीसी बदला है, फिर यह भय किस बात का। और यदि कोई आरोपी समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसके पास लोकपाल में अपील करने का अधिकार सुरक्षित है। यानी जांच, निर्णय, अपील और पूरा न्यायिक संतुलन मौजूद है। इसके बावजूद लिंचिंग और विंच हंट जैसे शब्दों का प्रयोग केवल भावनात्मक उन्माद फैलाने के लिए किया जा रहा है। एक और जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि समता स्क्वाड और समता एम्बेसडर किसी खास वर्ग से होंगे। यह भी एक भ्रम है। विनिमय में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि समता स्क्वाड में कौन होगा। यह संस्था तय करेगी। वह किसी भी वर्ग से हो सकता है, वो सामान्य से होगा, ओबीसी से होगा, एससी से हो सकता है। समता एम्बेसडर विभागाध्यक्ष होगा और विभागाध्यक्ष किसी भी वर्ग से हो सकता है। यानी हर स्तर पर लचीलापन है, लेकिन फिर भी यह भय नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। तो फिर असली आपत्ति क्या है? पहला कारण बहुत स्पष्ट है कि ओबीसी को पीड़ित वर्ग की श्रेणी में औपचारिक रूप से शामिल किया जाना। अब तक संस्थागत भेदभाव की चर्चा को एससी एसटी तक सीमित रखने की एक सुविधाजनक आदत थी। ओबीसी के आने से वह आरामदायक नैतिक ऊंचाई टूटती है जहां से कहा जाता था कि हम तो बराबरी से पेश आते हैं, अब ये कहा जाने लगा। दूसरा और भी गहरा कारण है कि संस्थागत भेदभाव को स्वीकार करना और उसके निवारण की जिम्मेदारी संस्था पर डालना। अब कोई विश्वविद्यालय यह नहीं कह सकेगा कि हमारे यहाँ तो सब कुछ चंगा है। यदि भेदभाव पाया गया तो तंत्र विकसित नहीं किया गया तो दंड का प्रावधान है। यही
वह बिंदु है जहां असली बेचैनी है, क्योंकि यह विनिमय यह मानकर चलता है कि भेदभाव कोई अपवाद नहीं बल्कि एक संरचनात्मक समस्या है, और यह स्वीकार करना उन लोगों के लिए आसानी है जिनकी पूरी नैतिकता श्रेष्ठ इस भ्रम पर टिकी थी कि उनकी सफलता केवल शुद्ध मेरिट का परिणाम है। इसलिए शेष सारा हल्ला, विरोध, झूठ केस, करियर बर्बाद असल में विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है, ताकि अपने उद्देश्य से विशेषाधिकारों को बजाया जा सके और विभेद को छुपाया जा सके। समता विनिमय से न तो किसी का सम्मान छीन रहा है, न अधिकार, केवल जवाबदेही आ रही है, और यही सबसे बड़ा अपराध मान लिया गया है। और आपको बता दूं कि ये बहुत ही आवश्यक विनिमय है, क्योंकि अंतोगत्वा हमें एक समतायुक्त, भयमुक्त, शोषण रहित समाज की स्थापना करना है, जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई शोषण करने का प्रबंध नहीं होना चाहिए, कोई परंपरा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे समझ से ये स्पष्टीकरण है। सर, ये शैक्षणिक सुधार के लिए लाया गया है ये एक्ट, तो क्या हर शैक्षणिक सुधार को आरक्षण की नजर से देखना सही है? देखिए, आपकी दोनों प्रश्न सही है। शैक्षणिक सुधार में आरक्षण का भी बहुत रोल है। आरक्षण किस लिए लाया गया? ये समता स्थापित करने के लिए लाया गया। समाज में जो पीछे लोग छूट गए, जो हाशिए पर रह गए, उनको आगे लाने के लिए प्रयास किया गया। तो आरक्षण भी तो हमारे समाज के लिए एक आवश्यकता रही। और देखिए कि आपको याद होगा या न याद हो आपको, आज के 30-35 बरस से पहले इससे मैं संबंधित हूँ। यूजीसी समय समय पर इसके, ऐसा नहीं कि यूजीसी ने ये कोई इस तरह का निर्णय जो है आज ही दे दिया। 40 साल 35 साल पहले यूजीसी गाइडलाइन करती थी कि यू शुड इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी स्ट्रिक्टली इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आप जो वहाँ के देश के और राज्य के जो रिजर्वेशन के नियम हैं उसको फॉलो करें। लेकिन इतना गाइडलाइन होने के बावजूद भी अभी आप देखें रिजर्वेशन की क्या स्थिति है। जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, और ठीक है नहीं हुआ, किन्हीं कारणों बस नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि हम प्रयास छोड़ दें या उसको जो है बंद कर दें, क्योंकि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनके लिए तो कुछ विशेष प्रावधान करना ही पड़ेगा। जैसे संविधान इजाजत देता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े समुदाय, अभी नया अवधारणा आ गई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। अभी आपको मैं बताऊं कि मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि इनके पहले जो दिव्यांगता थी वह जो है केवल 5-7 प्रकार की दिव्यांगता होती थी। लेकिन थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, ही डायग्नोज 21 टाइप ऑफ दिव्यांगता, और उसको 21 टाइप को उन्होंने कानूनी रूप दिया कि इस कैटेगरी से कोई भी प्रभावित है तो उसको लाभ दिया जाए। महिलाओं के लिए उन्होंने विशेष प्रावधान दिया, उनको समृद्धि लाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो ये सब बातें हैं, और ये सरकार की जिम्मेदारी है, कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि समाज में बराबरी लाने के लिए, समता लाने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए नियम, कानून, योजना समय समय पर लाए। सर, ये रेगुलेशन जो है वो साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव का विरोध करता है जी। फिर भी इसका समाज में इतना विरोध हो रहा है, राजनीतिक स्तर पे विरोध हो रहा है। देखिए, आपको क्या लगता है? हाँ, देखिए, कुछ चीजें तो ये दिग्भ्रमित की जा रही है लोगों को कि हाय तौबा, ऐसे मचाया जा रहा है कि हमारा कुछ वो हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये पुलिस थाने की कंप्लेन नहीं है यूनिवर्सिटी में, उसमें हम सुधार की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों के सामने मैं कई कार्यकाल जो है मुख्य नियंता भी रहा। बहुत सारे बच्चे हैं जाने अनजाने गलतियां कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, तो उनको हम थाने तुरंत जो है कोर्ट में थोड़े भेजते हैं, उनको हम इंटरनल जो है जांच पड़ताल करते हैं, उनको वार्निंग देते हैं, और यदि उनमें सुधार के लक्षण होते हैं तो उनको हम माफ भी कर दिया करते थे, हमारी संस्था माफ भी करती थी। तो इसी तरीके से एक समता समिति है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो है, और ये जो रेगुलेशन आया है कि आप एक समता समिति स्थापित करें, और उसके माध्यम से अब तक अगर कोई भेदभाव होता आ रहा है, हुआ है, तो उसको दूर करने का प्रयास करिए, न कि किसी को फांसी पर चढ़ाना है। उसमें सुधार करने के उसको मौके भी देने हैं, तमाम प्रावधान किए गए हैं।
नहीं सर, आपने काफ़ी विस्तृत रूप से इस यूजीसी रेगुलेशन पे अपनी बात रखी है। ये भी पता चलता है कि जो लोग इसके विरोध में कह रहे हैं कि सवर्णों पे अत्याचार किया जाएगा, आपके द्वारा काफ़ी स्पष्टीकरण दिया गया। हाँ जी, देखिए ऐसा है, इसमें बिल्कुल किसी के ऊपर अत्याचार नहीं है। जैसा कि आपने देखा हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने अभी आकर के बयान दिया है कि किसी के साथ जो है कोई भेदभाव इसके आधार पर जानबूझ करके नहीं होने दिया जाएगा। तो ये तो गारंटी हमको लेना चाहिए, देखना चाहिए कि जब हायर अथॉरिटीज जो इसका जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं तो बातों को मानना चाहिए। अनावश्यक लोगों को दिग्भ्रमित करके समाज में वैमनस्य फैलाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। समाज में, हमारे भारतीय समाज में बहुत कुछ अगर पीछे गलत हुआ तो उसको हमें दुरुस्त करने का समय है। उसको हमको जो है फिर से उसको पुनरावृत्ति उसकी नहीं करनी है, उसमें सुधार लाना है, उसमें समता लाना है। अरे भाई, हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश के हमारे जो पायनियर लोग हैं, जो हमारे प्रेरणा को स्रोत हैं, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे गांधी जी हो, इन सब लोगों ने समाज में जो है समता लाने के लिए हरदम कोशिश किया और सरकारें जो है इस पर अमल भी कर रही हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।